हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपने कैपिटल को आप डबल कैसे कर सकते हो स्टॉक मार्केट में 1 से 2 महीनों में सिर्फ। ये वीडियो कोई क्लिक बेट नहीं है, ठीक है। इसमें कोई मैं आपको सेटअप दूंगा वो 12 महीने काम करेगा, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ 1 और 2 महीने काम करना है। मैंने कैसे किया है मैं आपको बताता हूँ। इसमें बहुत सारी नॉलेज चाहिए, बहुत सारे एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद आप ये कर सकते हो। मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तब मैंने किया है और मैं आप लोगों को बताऊंगा आप कैसे कर सकते हो ये। तो ये कोई क्लिक बेट वीडियो नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपना कंसोल। ये देखोगे आप कि 1,82,000 मैंने कमाया, 20,000 ब्रोकरेज, तो 1,62,000 मुझे कमाया। मैंने लगाया था कितना है अपना, मैंने फंड ऐड किया था 1.5 लाख रुपये। तो मैंने 1.5 लाख रुपये फंड ऐड करके इतना कमाया। देखोगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 3 महीना पकड़ लो। 3 महीना मैंने ट्रेड किया। अब 3 महीना ट्रेड क्यों किया, देखो अब ये देखो 2023 में मैंने ट्रेड किया, ठीक है। 2023 में मैंने ट्रेड किया। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी चार्ट पे 2023 नवंबर दिखाता हूँ, उसके बाद ही। अच्छा ये है 2000, देखो नवंबर 2023, ठीक है। अब मैंने कैसे ट्रेड किया, क्यों किया, मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश करो कि मैंने किस जगह पर ट्रेड किया, क्यों किया। मैंने आपको ईएमए वाले वीडियो में भी मैंने समझाया है कि मेरी ईएमए वाले वीडियो में मैं कैसे काम करता हूँ और मेरा काम करने का तरीका क्या है। तो आप लोग देखोगे ईएमए, देखो नवंबर में मैंने यहाँ पे क्या है अपने अकाउंट में फंड डाला और काम करना स्टार्ट करा। तो देखोगे ये तीन नवंबर में आपको मुझे यहाँ पे दिखा कि मैं बेसिकली ट्रेड करता हूँ ईएमए के ऊपर। देखो आपको मैं पास्ट में भी पहले मैं इसको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको पास्ट दिखाता हूँ। देखो जब जब डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी 200 ईएमए से सपोर्ट लेगा और ऊपर की साइड में जाएगा, तो मैं उसके अगले 2 महीने में काम करता हूँ, ठीक है। 2 महीने में काम करता हूँ। तो दो महीने में मैंने देखा कि 2 महीने में मैंने यहाँ से 12-13% का निफ्टी में गेन देखा, ठीक है। अब निफ्टी 12-13% बढ़ रहा है, मतलब स्टॉक्स 50% भी बढ़ेंगे मिड कैप। तो मेरा टारगेट होता है कि मैं मिड कैप में काम करूँ और मिड कैप में पैसे बनाऊँ। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रूफ भी दिखाता हूँ कि मिड कैप में ये देखोगे, अगर अब मैं आपको दिखाऊँ, देखो टाटा पावर में देखोगे 70,000 बनाए थे, 8% का गेन है स्टॉक में। सिर्फ स्टॉक में 4 दिन पकड़ा था मैंने, 240 में खरीदा, 261 में बेचा। 4 दिन खरीद के 4 दिन होल्ड करके इतना पैसा कमाया था, ठीक है। इसके पीछे रिस्क था 20, इसके इस स्टॉक पे मेरा रिस्क था 15,000 रुपये का। 15,000 का मैंने रिस्क लिया था, मैंने कमाया 70,000 रुपया। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हाँ, तो निफ्टी जब 12-13% का यहाँ से जब डेली टाइम फ्रेम में 200 ईएमए से बाउंस होता है तो 12-13% का मूव आता है, तो स्टॉक में 40-50% का भी मूव आता है। इससे पहले देखोगे ये आया था 2023 में, ठीक है। 2023 में अप्रैल में, देखो अप्रैल में आया था। अप्रैल के बाद ये यहाँ से कितना का मूव दिया, जब 200 ईएमए के ऊपर गया तो ये 10% का मूव दिया। उसके पहले आया था ये निफ्टी जो है आपका अक्टूबर में 2022 में। तो ये देखो स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं कि आप पूरे साल काम करोगे पूरे साल पैसा कमाओगे, ऐसा कभी ये रिटेल ट्रेडर को मिथ एक झूठ बेचा जाता है कि आप 12 महीने पैसा कमा सकते हो। 12 महीने ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा सकते हो। जब स्टॉक मार्केट ट्रेंडिंग करेगा तभी पैसा बनेगा, जब ट्रेंड नहीं करेगा, देखो जब फॉल आता है तो सारे रिटेल ट्रेडर भाग जाते हैं मार्केट छोड़ के, ठीक है। और जब ट्रेंडिंग टाइम आता है, जब भाग रहा होता है तो सारे घुस जाते हैं। तो यही देखो निफ्टी जब बाउंस कर रहा है 200 ईएमए से, अब जब ये बाउंस कर रहा है तब ये 8-10% का मूव आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में। अब देख लो, बैक टेस्ट करोगे पिछले 10 साल तक का बैक टेस्ट करो, देखो यहाँ से 200 ईएमए से बाउंस आया, निफ्टी कितना ऊपर गया। देखो जब इसको रैली करना होगा ये सपोर्ट लेगा, सपोर्ट से बाइंग, मतलब क्या है, एक एवरेज प्राइस से ये ओवर सोल्ड जोन होता है, तो ओवर सोल्ड जोन से बाइंग आता है निफ्टी में। अगर प्राइस ऊपर है फिर नीचे आ रहा है तो ये ओवर सोल्ड जोन है, यहाँ से बाइंग आएगा, फिर डिमांड क्रिएट होकर ऊपर की साइड में जाएगा। आप देख लो, मैंने ये आपको चार्ट 2018 का देखो, 18 से दिखा, मैंने बहुत टाइम से निफ्टी जो है 200 ईएमए को फॉलो करता है। तो ये अभी भी आप रिसेंट प्राइस देखोगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी भी ये करेगा। 200 ईएमए के ऊपर निकला है ना, आप बस थोड़ा सा ग्लोबल सेंटीमेंट ठीक हो। अभी अमेरिका सबकी लेने में लगा हुआ है, वो ट्रेड वॉर कर रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से देखो इंडिया भी झुक गया, इंडिया भी झुक रहा है अभी सबके, अमेरिका के आगे अपनी औकात पे आ गया और अमेरिका सबको अपनी औकात दिखा रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ से जो है अभी अगर ग्लोबल टेंशन नहीं रुकता, अमेरिका ट्रेड वॉर नहीं रोकता है, अमेरिका न्यूट्रल नहीं होता है, तो फिर समझ लो कि निफ्टी नीचे आ जाएगा। फिर ये साइडवेज रहेगा एक लंबा, फिर हमें और 2-3 महीने का साइडवेज देखने
देखने को मिलेगा। जैसे को मैंने डाउ जोन्स दिखाया, तो डाउ जोन्स दिखाया मैंने, तो डाउ जोन्स जब तक ये 42,700 के इधर क्लोज नहीं करेगा तब तक क्या है, अभी ट्रेडिंग स्टार्ट मैं नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट को वर्ल्ड के मार्केट फॉलो करते हैं। अब मैंने जब मैंने पैसा डाला था तो मैंने अमेरिकन मार्केट को भी देखा था। नवंबर में देखोगे तो ये भी क्या 200 EMA के ऊपर था, बाउंस में था, तो यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मोमेंटम क्लियर होगा, बाइंग यहाँ से आएगा। तो फिर अभी मेरा एक्सपेक्टेशन था कि अमेरिका का मार्केट यहाँ से कर रहा तो बाउंस आएगा, तो मैंने अपना फंड जो है अकाउंट में ऐड करा, तो मैंने बाय करने के लिए। उसके बाद मैं 2-3 दिन में ही देख रहा हूँ कि ये नीचे आ गया, तो अभी वेट करूँगा जब तक इसके ऊपर प्राइस नहीं निकलेगा। मैं इंडियन मार्केट में अपना निफ्टी में अपने जो है काम नहीं करूँगा। तो अभी वेट करना है, अपने को देखना है कि प्राइस एक्शन कैसे करता है। अभी कुछ नया टैरिफ ना आ जाए, कुछ नया न्यूज़ ना आ जाए, जैसे अमेरिका भी कर रहा है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है, तो ये जोन होता है मेरा काम करने का, ठीक है। अब इस जोन में देखा, मैं आपको दिखाता हूँ इस जोन में मैंने कैसे करा था। जब मैंने आपको बताया निफ्टी जब 12% मूव करेगा तो स्टॉक्स में मैं फाइंड आउट करता हूँ। स्टॉक्स में जो ऑल टाइम हाई पे जाते हुए स्टॉक रहते हैं, मैं उनको पकड़ता हूँ, ठीक है, उनको पकड़ता हूँ। बेसिकली उनको पकड़ने के बाद क्या करता हूँ, उनमें हायर हाई पैटर्न देखता हूँ कि वो 200 EMA पे कैसे आ रहे हैं, सपोर्ट लेने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। तो वो आते हैं तो भी मैं ऐसे सपोर्ट पे बाय करता हूँ, ठीक है। बाय करूँगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, बाय करूँगा। तो मैं अभी तो गाइस आप देख सकते हो, जैसे ये मदरसन सुमी का चार्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे काम करता है, ठीक है। आप देखोगे कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट 200 EMA पे नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे जब नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो मेरा ट्रेड क्या होता है, ट्रेड प्लान होगा यहाँ। जब EMA के ऊपर निकला, ये मेरा रहेगा SL, अगर इसके नीचे आता है तो प्राइस मैं करूँगा SL, और मेरा टारगेट रहेगा प्रीवियस हाई, या फिर निफ्टी को देखूंगा, निफ्टी का मोमेंटम कैसे चल रहा है। जब तो देखोगे ये आपको मूव दिया 14% का, देख रहे हो 1:3 दे रहा है, तो ट्रेंड की डायरेक्शन में ये मूव आते हैं। ये देखो, जब फिर प्राइस नीचे आया, देख कंसल्टेशन आवरली पे देखो आया, यहाँ से बाउंस हुआ, तो मैं यहाँ पे खरीदूंगा, ये मैं के नीचे लगाऊंगा SL। अब देखो ट्रेड जो है कैसे चला, 1:2, तो आपको 1:2 1:3 मिलेंगे। ऐसे ही मैं वेट करता हूँ, जब ये EMA पे आता है तो बाय करता हूँ अप ट्रेंड में। जब निफ्टी जो है डेली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे आता है, तो मैं अपनी स्ट्रेटजी में आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। अब जब निफ्टी अप ट्रेंड में होता है, देखो कब कितनी अच्छी मूव जो है ऊपर की साइड में आती है। तो हमें वेट करना है, बेसिकली वेट करके क्या है कि जब हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले मार्केट में, महीने में, वो साल में सिर्फ 2-3 महीने आती है, तो 2-3 महीने का वेट करना है, ठीक है। और अगर अभी वेट करना है तभी पैसा बनेगा। उस सेटअप को मैंने अपनी वीडियो EMA वाली वीडियो में मैंने बताया कि मैं कैसे यूज़ करता हूँ, आप लोगों को वैसे यूज़ करना है। आपको वेट करना है, और इस टाइम में जो है जब निफ्टी ऊपर जाए तो जो स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाते हुए जा रहे हैं उनको अपनी वॉच लिस्ट में डालना है, उनमें आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, तभी पैसे बनेंगे, और प्रॉपर 1:3 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ बनेंगे। क्योंकि आप देखोगे तो प्रॉफिट देखो कितने बड़े हैं, 12,000 का प्रॉफिट देखो, 60,000 का लॉस, 12,000 का प्रॉफिट, 20,000 का प्रॉफिट, देखोगे 2,000 का प्रॉफिट, 5,000 का प्रॉफिट, तो 1:1 है ये, ठीक है। मैं प्रॉफिट देखो 23,000 का प्रॉफिट देखो, लॉस भी होता है 21,000 का लॉस भी देखो, ये देखो ये गलती की वजह से हो गया था। 10,000 का देखो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपको देखो 34,000 का प्रॉफिट, अब देखो 12,000 का लॉस। तो ये क्या है कि ट्रेंडिंग के डायरेक्शन में ट्रेड करोगे, ट्रेंड इज फ्रेंड कहते हैं, तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे 14,000 12,000, तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट का हमेशा आपको ये बड़ा रहेगा, ठीक है। लॉस कम होना चाहिए, आपको प्रॉफिट हमेशा बड़ा रखना चाहिए, तो जाके पैसा बनेगा। देखो 70,000 रुपया मैंने बुक किया था 4-5 दिन रुक के, तो ऐसे ट्रेड करोगे तो आपको पैसे बनेंगे ट्रेंडिंग के डायरेक्शन में। तो गाइस यही था मेरा स्ट्रेटजी जो मैं यूज़ करता हूँ 200 EMA सपोर्ट पे, ठीक है। पहले बड़े टाइम फ्रेम में मैं ट्रेंड देखता हूँ क्या है निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में, और उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ 15 मिनट, नहीं तो 30 मिनट, नहीं तो 1 घंटे के टाइम में स्टॉक्स को फाइंड आउट करता हूँ कि वो कहाँ पे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उसके बाद मैं काम करता हूँ। तो गाइस ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं हर रोज़ ऐसी अपडेट आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड देता हूँ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।